वेलकम बैक। देखिए, जो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से टीचर्स के लिए जो वैकेंसी निकला है तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। वन बाय वन सारा चीज़ मैं कवर कर लूँगा, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। अभी देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है, फिर फर्दर आपके डिस्ट्रिक्ट से ये रिलीज होगा। तो क्या पूरा पैटर्न रहेगा, प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, राइट, कहाँ पे आपको पोस्ट किया जाएगा, तो इस पर हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। तो देखो, एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, चूँकि काफ़ी जो है शॉर्टेज है टीचर का, तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो इसमें आपको हो जाएगा, क्योंकि कोई मुश्किल आपको इसको एग्ज़ाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू से होने वाला है। तो देखो, ये लेटर जो है कल ही रिलीज़ हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट इसका, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। तो देख रहे हो कि ये DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नाम का ये लेटर है। तो फर्दर फिर DEO जो है वो DC के कम्युनिकेशन से, DC के थ्रू क्या करेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है नोटिफिकेशन निकालेंगे, राइट। तो देखो, नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि एक्चुअली झारखंड गवर्नमेंट में ना कुछ स्कूल एक्सीलेंस स्कूल के तौर पे चुने गए हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का बात किया गया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है। तो ये एक्सीलेंस जो है, ये भी झारखंड की बहुत ही अच्छी पहल है कि इसमें आगे चल कर के इसको CBSE बोर्ड से जोड़ना है, CBSE से, ओके। और ये पूरा आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपके गरीब बच्चे भी हैं तो वो भी सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा ले पाएंगे। फिर टक्कर CBSE से होगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, अपने टीचिंग स्किल को काफ़ी इंप्रूव करने वाले हैं और बच्चों की लर्निंग स्किल भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी कुछ स्कूलों को चुना गया है जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से है, राइट। तो वो पूरा अभी आपको पता चल जाएगा कि कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। उसके बाद फिर देखो, यहाँ पे ये है कि ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक लेवल होता है, तो ब्लॉक लेवल में आदर्श स्कूल यानी मॉडल स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर भी टीचर्स का काफ़ी शॉर्टेज है। तो उसके लिए भी, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, राइट। या तो आपको भेजा जाएगा इसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, और या तो इस मॉडल स्कूल में भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो है, जो भी सीट्स हैं खाली वहाँ पे, तो उसके लिए DO को लिखा गया है कि उन सीट्स को ये करके फाइनल करके आप जो है पूरा निकालिए और फिर इस पर टीचरों की पोस्टिंग कीजिए, राइट। तो ये पूरा लेटर है, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, PGT वाला, तो टेलीग्राम चैनल पे चल जाना आप, PGT JSSC वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, राइट। देख लेना PGT JSSC का, ठीक है, जो लिंक है उस चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, तो लेटर हो गया। अब इसमें पूरा डिटेल किया गया है कि कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है, ओके। तो अब देखो, होगा क्या ना कि जब आपका DEO ऑफिस से जब आपका निकलेगा तो इस तरह का आपका निकलना है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट इसने बना करके दे दिया है कि DO कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट अभी देखो, यहाँ पे डॉट डॉट है, खाली है। तो विज्ञापन संख्या ये डिस्ट्रिक्ट से भरा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। और फिर वो जो है इस तरह का आपको फिर सूचना दे करके निकालेंगे। आप पेपर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये सारा यहाँ पे जो है सीट वगैरह आपको दिखाया जाएगा। अच्छे खासे सीट होंगे, याद रखिए, घबराइएगा मत, कम सीट तो नहीं होगा ना। सीट ठीक ठाक झारखंड में खाली है, ओके। तो झारखंड में जो भी सीट्स हैं खाली, उस पर ये बात की जाएगी। जिससे मैं आपको बताऊँ, अगर हम लोग देखें एक्सीलेंस स्कूल, ओके, तो 80+ 80 तो मेरे को याद है, ठीक है, चूँकि मैं तो इसी सब स्कूल्स में देख रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, ठीक है। तो 80+ आपके एक्सीलेंस स्कूल हैं और लगभग 325 के आपके क्या हैं, मॉडल स्कूल हैं, राइट। तो अब इसमें हर स्कूल में 4 से 5 टीचर तो आपको दिया जाएगा। तो आप देख लो, ऑलमोस्ट आपका 40, ओके, 400 बनता है। 400 में अगर 5 का भी एवरेज ले लें तो इसका मतलब ये है कि कम से कम तो 2000 पूरा वैकेंसी है, ओके। मतलब कि पूरे झारखंड में लगभग 2000 शिक्षकों की बहाली तो की जाएगी इस तरह से, ओके। तो सीट कम नहीं है, आप जो है देख लेना इसको। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये निकाला जाएगा, उसमें ये बता दिया जाएगा कि भाई PGT टीचर भी चाहिए और TGT टीचर भी चाहिए, राइट। अब हर सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट में चाहिए, ओके। तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको निकाला जाएगा, आप जिस सब्जेक्ट में होगे उसमें आप फाइट करना। इसी तरह से इधर TGT का दिया हुआ है, पूरा PDF भी आप चाहो तो देख लेना डिटेल में, कोई इशू नहीं है, राइट। अभी भी देख लेना आप, बट बहुत हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से या तो आपको निकलेगा ही अलग अलग, ओके। कितने वैकेंसीज होंगे, जनरल को कितना मिलेगा, BC को कितना, MBC को कितना, ST SC को कितना, ये सारा बाइफर्केट किया हुआ रहेगा जब आपका जिला से निकलेगा। तो ये एक परफॉर्मा दिया हुआ है, कह सकते हो आप, ठीक है। अभी इस पर जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर DO और DC काम करेंगे, तो फिर आपको फर्दर इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, राइट।
अब देखो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अभी से ही बता दिया गया है कि अगर आप पीजीटी टीचर के लिए जो है मतलब अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो वही है। याद रखना ना कि ये केवीएस के ही परफॉर्मा को मानता है, राइट। चूँकि लास्ट में आप देखना लिखा हुआ है कि केवीएस के अनुरूप होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन। हाँ, बट केवीएस में ये है कि टीजीटी में बीएड मांगा जाता है, बट झारखंड में टीजीटी के लिए बीएड नहीं है, तो बीएड नहीं, सॉरी, टीजीटी के लिए सेट सीटेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, ना बीएड का नाम आ गया। तो केवीएस में क्या होता है कि टीजीटी के लिए डिमांड किया जाता है आपका कि सीटेट है कि नहीं है, जबकि झारखंड में अगर टीजीटी आपको बनना है हाई स्कूल पर, तो हाई स्कूल पर ज़रूरी नहीं होता है कि आपका टेट हो। इसलिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कि एक तो बस आपको जो है अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है ना तो आपका 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल में हो तो कम से कम 50% आपका पीजी में होना चाहिए, ओके। और अगर आप एसटी एससी हैं तो आपके लिए वो 45% है, राइट। इसके साथ आपको स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका बीएड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो तो होना ही चाहिए, राइट। और बाकी वही सारी शैक्षणिक अर्हता है जो कि आप अभी फॉर्म भी भरे होंगे तो उसमें जो आपको डिमांड किया गया था उसी के अनुरूप होना चाहिए, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, तो टीजीटी के लिए आपका 45% ही रखा गया है, थोड़ा और कम कर दिया गया है। स्नातक का डिग्री होना चाहिए जनरल के लिए, लेकिन अगर आप एसटी एससी में है तो आपके लिए 40% ही चलेगा। तो इतना तो होता ही है सबका ना, तो सबके लिए वैकेंसी है। सबके लिए क्या, यहाँ पे देखिए कितना मज़ेदार बात है कि 21 साल से 55 साल तक आप भर सकते हैं। मतलब भाई उम्र चली गई है ना, फिर भी ये वैकेंसी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया 55 साल के भी हो तो भर दो, ठीक है। पढ़ाना है पढ़ाइए, मज़ा कीजिए, ठीक है। तो सबके लिए है। तो वो एक तो वो हो गया, और फिर बीएड होना चाहिए। तो कहीं पे भी सीटेट या टेट का नाम नहीं लिया है तो परेशान नहीं होना, राइट। अब आरक्षण देखो, आरक्षण वही है ना कि जो यहाँ के झारखंड के निवासी हैं तो वही इसको जो है भरेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हो। बट यहाँ पे कोई ऐसा खास मेंशन नहीं है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट से आप भरोगे। आप कहीं पे रहते हो फिलहाल तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। कोई नहीं है, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो बहुत ज़्यादा इसमें उस तरह का चेकआउट नहीं होगा, ठीक है। आप जो है जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये है कि पेमेंट देखो ठीक ठाक रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का है, बट अच्छी बात ये है ना कि पेमेंट देखो ठीक ठाक है। 27,500 आपको पर महीना मिलेगा अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो। पीजीटी में चुनाव होता है आपका, टीजीटी में होता है तो आपको 26,250 मिलेंगे। ये देखो इसलिए मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ ना कि ये घंटी आधारित नहीं है, ठीक है। एक होता है घंटी आधारित, तो ये थोड़ा टेंशन वाला होता है ना कि जितना घंटी लोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये नहीं है, आपको क्या है, आपको प्रति माह बांट दिया है कि भाई बस आप हेडमास्टर के अंडर रह करके अच्छे से पढ़ाना, आपको प्रति माह जो है पैसा आपके अकाउंट में मिलता रहेगा, ठीक है, बिंदास तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, तो वही करना है जो सरकारी टीचर करते हैं। देखो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छा माहौल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होता ना, आप जो है बहुत फ्री माइंड से काम करते हैं, तो इसीलिए फ्री माइंड से काम करना है, ठीक है। हेडमास्टर को खुश रखिए और पढ़ाते रहिए बच्चों को अच्छे से। फिर क्या यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, देखो चयन की प्रक्रिया क्या बोला गया है कि चयन कैसे करेंगे भाई, तो वही चूँकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक क्या होता है, स्थापना समिति होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं डीसी साहब, और उसमें फिर डीओ होते हैं और भी कुछ लोग होते हैं। तो ये सारे लोग मिल करके ना एक मेगा सूची बनाएंगे और अंतिम निर्णय लेंगे कि किनका किनका लेना है। तो आप थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट में टच में रहना, ठीक है। लिए क्या शर्तें हैं यहाँ पे, संविदा के आधार पर चयनित स्कूल शिक्षक स्कूली शिक्षा, ठीक है, कि क्या क्या शर्तें हैं। तो देखो शर्त वही है कि ये पूरा डीओ को दिया गया है ना, आपके लिए नहीं है कि भाई जो है जो भी टीचर को आपको बहाल करना है उसको किन शर्तों पे करना है। तो एक्चुअली इसमें ये है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये कि देखो 11 महीने के लिए ये पहले आपको किया जाएगा, 11 मंथ का होगा। उसके बाद आपका काम अच्छा होगा तो आपको रिन्यू किया जाएगा, और अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपको हटाया भी जा सकता है। तो कोई दावा नहीं करेगा कि भाई मेरा परमानेंट हो गया, नहीं, ये 11 महीने के लिए है, तो बस इसको पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है। ये सब तो हर जगह रहता है। गवर्नमेंट टीचर भी आप बनते हैं तो शुरू में आपका 2 साल जो है आपके जो है जांच का वर्ष होता है, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाता है। तो अगर आप अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। फिर देखो यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया है यही कि जब भी आपको जो भी डेट निकालेगा ना, तो इस तरह से डीओ को बोला गया कि आप डेट निकाल देना कि इतना डेट तक आपको 5 बजे तक आपको जमा कर देना है, रजिस्ट्री से करना है, ठीक है। साधारण डाक से नहीं भेजना होगा, साधारण डाक से भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको निबंधित डाक से भेजना है, ठीक है ना।
तो ये आपसे वो निकलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट में कि कब से कब तक। तो ये वेबसाइट का नाम भी वो अपना मेंशन करेंगे। तो ये सारा चूँकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भेजा गया, तो वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक हफ्ते में या उससे कम दिनों में ही हर जगह डिस्ट्रिक्ट पे ये निकल जाएगा। आप थोड़ा तैयार रहना इसके लिए, ओके। चलो अब ये हो गया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको चयन परीक्षा हेतु 100 रुपये देना पड़ेगा। अब देखो ये जो परीक्षा है ना, तो ये परीक्षा क्या है, कह सकते हो कि एक्चुअली जो आपका चयन होना है तो वो इंटरव्यू पे होना है, राइट। और आपको डेमो टीचिंग दिया जा सकता है। तो डीसी पे डिपेंड करता है, वो छोटा मोटा कोई एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा चौड़ा जो है फॉर्मेट इसका नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे चलो ये चयन है तो हो गया, ओके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था चयन की प्रक्रिया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन यानी आपसे डेमो टीचिंग भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो डेमो टीचिंग चूँकि अभी ये केवीएस में डेमो टीचिंग को मैंडेटरी किया गया है, तो डेमो टीचिंग हो सकता है आपका, या हो सकता है कि आपका इंटरव्यू के बहाने ही जो है आपसे ऐसी चीज़ें पूछ लिए जाए जिससे आपका कॉन्फिडेंस टीचिंग लेवल का पता चल जाए, ओके। तो ये डीसी पे डिपेंड करता है। तो लेकिन आप लेके चलो कि कोई खास एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ इंटरव्यू से ही आपका ये बहाली होना है। तो आप डेफिनेटली इसमें आप अच्छे से लग करके अपना जो है, ठीक है, सब कुछ भर उर करके अपना नाम अपना चयन सूची में ला सकते हो, ठीक है। अब देखो पात्रता क्या है, तो चयन परीक्षा, यहाँ पर चयन परीक्षा लिखा है, बैठने की अनुमति, ठीक है। तो चयन परीक्षा वही इंटरव्यू हो सकता है या कोई शॉर्ट एग्जाम जो डीसी कंडक्ट करा सकता है। ये जैसे ही डीसी आपके डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा ना, तो वो वहाँ पे जो है ये क्लियर हो जाएगा। चयन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना, ठीक है। तो ये सब वही बातें हैं कि भाई एडमिट कार्ड मिल जाने से ये नहीं हो जाता कि आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होगा, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। छोटा सा हो सकता है एग्जाम हो, ठीक है, आपके टीचिंग स्किल को चेकआउट करने के लिए, तो वो सारा सिलेबस शेड्यूल वगैरह आपको मिल जाएगा, बट आप अभी से अवेयर रहना, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर रहेगा और डीसी सर का सिग्नेचर रहेगा। तो ये आपको जो है निकलने वाला है, ओके। अब देखो जो फॉर्म जो है आपको भरना है तो वो भी दे दिया है, ये पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो फॉर्म आपको इस तरीके से भरना होगा। यहाँ पे आप फॉर्म देख पा रहे होगे ना कि पहले तो किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये आपको मेंशन करना होगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, फिर यहाँ पे पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, ये सब आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट नेम, ठीक है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ देख पा रहे हो आप, ये सब, ये आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भरना होता है ये सब आप भर पाओगे। फिर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, फिर एक्सपीरियंस भी अगर आपको कुछ है तो। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखो, क्योंकि सीबीएसई में इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो इंग्लिश वालों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, ये आपको टिक आउट करना है, राइट। तो इंग्लिश थोड़ा, अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा इंग्लिश का यूज़ करेंगे ना, और अगर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा प्रोफिशिएंसी अपना दिखाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे है कि क्या आप कंप्यूटर जानते हो, तो कंप्यूटर वाला को भी प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि सारा कुछ अब ऑनलाइन ही बेसिस पे होता है, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पे दे देना है। फिर आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग अपना जो है वेरिफिकेशन करना, और कुछ नहीं, यही फॉर्म है। तो सारा कुछ फॉर्मेट जो है गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब क्या है कि डीओ जल्दी से इस फॉर्मेट पे काम करके वैकेंसी निकाल देंगे। तो एक अच्छी सैलरी है, जब तक अभी इधर परमानेंट नहीं होता तब तक आपके लिए बहुत बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए जाइए, ठीक है, कोशिश कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है उसको आप रेडी रखिए। तो डेफिनेटली ये आपके लिए पोस्ट है, आपके लिए सीट है। तो 2000 सीट कम नहीं होता, इससे बेसी या थोड़ा कम भी हो सकता है, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, बट अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 2000 से ऊपर ही सीट होंगे। तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो इसको दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके दे दिया। बहुत बच्चों को क्वेरी थी, तो सबका क्वेरी दूर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। और स्पेशली मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, स्पेशली हायर मैथमेटिक्स के, तो आपको उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। और बहुत सारी तैयारी भी कराता रहता हूँ पीजीटी टीजीटी की, तो आप उसको भी जो है कुछ वीडियोज़ में देख करके कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कुछ और जो है नए वीडियो के साथ में, तब तक थैंक यू वेरी मच।